सदन में क्यों नहीं हम सपोर्ट महिलाओं करते? के क्यों मौका साथ दे रहे हैं थे, कहने का देवेंद्र फडणवीस को हाथी के हम दांत महिलाओं खाने के के और साथ दिखाने के? और थे, महिलाओं वो देवेंद्र फडणवीस तो इनके प्रोपोगंडे सेल के एक वही हैं जो भाई अफवाहें प्लीज, कह के भारत के एक इनको बड़े इन्होंने लगा स्टेट के रखा है चीफ कि मिनिस्टर केवल ने कैसी कांग्रेस बातें के कर रहे हैं खिलाफ अजय जी? बोलिए। प्लीज होल्ड ऑन, मतलब थोड़ा मैं चीफ सही बात मिनिस्टर कर रहा हैं। हूं आपको, अरे प्लीज 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 सर, दिस इज नॉट मैं डन। आपको सही अगर बता आप रहा हूं। चाहते इनका हैं कि राहुल जब गांधी एलओपी को जरा सब सा लोग इज्जत कोई से बात करें, चीज तो हम चाहेंगे आप भी उसी तरीके से दूसरे नेताओं को भी इज्जत दें। वो एक स्टेट के, हम भारत तो के इज्जत अभिन्न से अंग बात कर रहे महाराष्ट्र हैं। के चीफ मिनिस्टर है। लेट्स गिव हिम अ ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने तो किसी को कुछ मैंने नहीं कहा, किसी को ठीक नहीं है। कहा। मैंने ये कहा कि बीजेपी का एक अफवाह गैंग है, उसमें कुछ मुख्यमंत्री, कुछ अरे पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नेता, कुछ इनके आईटी सेल जो अभी पीछे अरे हटा दिया गया था, सारे लोग हैं। इनका काम ये, जैसे ही राहुल गांधी अपोजिशन कुछ बोले उसके ऊपर डंडा लेके, लाठी लेके टूट पड़ो, सच बोल के, झूठ चलिए अजय बोल के। वर्मा जी, अब सीधी जवाब नहीं सीधी दे रहे। बात मलूक फाइनल कर नागर रहा हूं जी, महिलाओं के मलूक बेवकूफ। नागर जी, ठीक है, यहाँ हम पर एक महिलाओं चीज के तो, साथ थे मलूक नागर जी, एक चीज तो और है ना भाई, 23 में आपके पास नंबर भी थे, बेहतर स्थिति में थे नंबर के हिसाब से। उस वक्त अगर आप ये कंडीशन ही नहीं रखते तो आज ये सब नहीं हो रहा होता ना, और पूरा फुल क्रेडिट अकेले आपको होता। बार बार इनको अपील नहीं करना पड़ता, आइए क्रेडिट बांट लीजिए, क्रेडिट ले लीजिए। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आगे बढ़कर महिलाओं के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी बात तो ये है ना कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एरर हुआ है। देखिए, 2023 में रिजर्वेशन बिल पास हुआ, बिल्कुल एकदम सही है। तो अगर ये इको हो रहा है, पिनाक जी जरा दिखवा, मैं ठीक करवाती हूँ। मेरी आवाज मुझे आ रही है? जी जी, एक बार इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें हमारी टेक्निकल हाँ, टीम। और अब ठीक है? अगर मान लो 6-7 महीने हैं 2024 के चुनाव के लिए, और जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पूरा नहीं हो सकता। उसमें बिल में वो था भी 34 तक, और 29 में अगर करना चाह रहे हैं उसे लागू और परिसीमन करना चाह रहे हैं, और इन्हें अगर परिसीमन पर दिक्कत है और बगैर होमवर्क करे कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो मैं आपकी टेलीविजन के माध्यम से कहना चाह रहा हूं देश के लोगों को, चाइना में 2977 एमपी हैं और 850 अगर कर रहे हैं, जो जब देश आजाद हुआ 31 करोड़ लोग थे, जब 450 के करीब एमपी, और 1900। प्लीज अजय जी, आपके बीच में मलूक जी नहीं बोले, मैं चाहूंगी आप यही रिस्पेक्ट उनको भी दें। नहीं है, और बड़े नेता हैं, मैं एक शब्द नहीं बोला था। इसमें कहा थे। अच्छा, 1970 में 543 सीट हुई, जब करीब 70 करोड़ के करीब लोग थे, और आज 2026 में जब 147 करोड़ लोग हैं, तो 850 होने चाहिए कि नहीं? अरे होने मलूक चाहिए? नागर जी, कौन इन्हें मना क्या कर रहा है नहीं दिक्कत होने है? चाहिए? अरे 25 साल का मोटी सी एक्सटेंशन बात मिला था, पकड़ते हैं, उसके बिल्कुल बाद सीधी, जो हर किसी के मैं समझ आपसे में आ क्या जाए। पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिंपल सी एक बात पूछ रही हूँ। 23 में ये बिल पास हुआ था, मेरे ख्याल से सितंबर का ही महीना था। पिनाक जी काम की बात पा रहा हूँ बस, प्लीज। हाँ, तो काम की बात ये है ना कि 20 सितंबर 2023 को जब मेरे ख्याल से ये बिल पास हो रहा था, तो उस वक्त मैं यही तो आपसे पूछ रही हूँ, 300 पार थे, सहयोगियों को मिला के संख्या बल ज्यादा थी, इनका कोई साथ नहीं चाहिए था, तब क्लॉज चेंज कर देते ना सर, ये बोल रही हूँ। कोई एरर हो गया वहां पर ड्राफ्टिंग में? मेरी बात तो मेरी अब जो आप कह रहे हैं, आपकी बात का जवाब अभी दूंगा। हाँ। तो 147 करोड़ लोग हैं 2026 में, तो ऐसी स्थिति में आधी महिलाएं हैं, 73.5 करोड़। उनमें से अगर 255 एमपी बन जाएं तो इन्हें दिक्कत है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार राहुल गांधी परिवार, उसमें 2 लेडीज, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, और दोनों एमपी, ये साफ साफ एक्चुअल में फंस गए हैं। और वहां महिलाओं की बात इसीलिए कर रहे हैं कि देश में जो 2026 के इस बिल पे दिवालियां मन रही थी पूरे देश में, लेडीज में, और एक त्योहार की तरह सज रहे थे, और उन्हें उम्मीद लगी थी हर राजनीतिक महिला को कि मैं देश की सदन में जाके, लोकसभा में जाके, राज्यसभा में जाकर एमपी बन करके और मैं बोलूंगी। और उनके जब सपने चूर चूर हो गए और वो लोग खिलाफ हो गए, तो कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों पे ये हजम नहीं हो रहा। इसलिए मनुस्मृति की ये 9.2 क्लॉज और 9.3 क्लॉज और 9.6 क्लॉज जो याद आई है महिलाओं के लिए, तो ये अगर वाकई में इनके एक ही जैसी स्थिति है कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और नहीं है, अगर ये दोगली बात नहीं करते हैं, तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। प्रधानमंत्री की अपील माने और देश की संसद में जाकर बिल पास कराएं।
जी मेरे सवाल का जवाब तो दे देते। क्या क्या सवाल आपका, बताइए प्लीज। सुना ही नहीं आपने? आप बताओ ना प्लीज। नहीं, ऐसी बात नहीं सुनते ये। नहीं, एक मिनट अजय जी, दोबारा आपने बता भी दो नहीं प्लीज। सुना, तो इसलिए आप भी मुझे मत बताइए, ठीक है? मलूक नागर जी, मैंने सिंपल सा ये पूछा था कि 2023 दोबारा में जब बता ये दो। बिल पास हो रहा था, तब आपके पास संख्या बल ज्यादा था, बीजेपी के पास खुद अपनी पूर्ण मेजोरिटी थी, सहयोगियों का साथ मिलके आपके पास एक बड़ा नंबर था। ड्राफ्टिंग के वक्त अगर ये क्लॉज नहीं लगता कि भाई हम जनगणना कराएंगे और उसके बाद लागू करेंगे, हम 2011 की जनगणना का या लेटेस्ट अवेलेबल जनगणना का रेफरेंस ले लेंगे, तो अब तक ये एग्जीक्यूट हो चुका होता। अभी भी तो वही करने जा रहे हैं ना। ये बात आपकी सुनने में एकदम ठीक लगती है, पर जो नहीं बात नहीं, आपकी ठीक सुनने में लग रही है, ठीक है। पर जो जनगणना नहीं कराते तो ये पीडीए लेके ठीक 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 है। अब इसमें कैसे ही मान लो, पर ये फिर जातीय जनगणना आप पिनाक जी इधर जाओ, पीछे जाओ। ये बिल किसने रोका? पिछड़ों को इतना आरक्षण, दलित इतना आरक्षण, आ रही हूं, है ना? के.के. तो शर्मा जी, किसने आ रही हूं। रोका? तो अगर जनगणना करा रहे तो 2 साल से पहले पूरा हो नहीं सकता, उसके लिए कमीशन बनेगा, और 2 साल से पहले वो पूरा हो नहीं बहुत सकता। इंपॉर्टेंट तो बाइट है, ऐसी आपके स्थिति पूरे में, डिबेट का ऐसी हिस्सा है। स्थिति में ठीक है। तो अगर देश की महिलाओं को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो जिस ठीक तरीके है, से मलूक बीच नागर में जी। कूद रहे हैं मेरे बोलने में, हाँ, मैं के.के. शर्मा जी। कूदा था। ठीक है, मलूक नागर जी, एक मिनट, के.के. शर्मा जी को बहुत बड़ा बाइट सुनाने चाह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। वैसे के.के. शर्मा जी, मैं अवॉइड करती हूँ अपने शो पे, आप बोल दीजिए कि क्या है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है ना, बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, क्रेडिबिलिटी चेक करके। एआई नहीं, मैं आपको बकायदा प्रूफ देता हूं। 19 अप्रैल 2026 जब बजट सत्र समाप्त हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक 47 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस 47 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं हिस्सा, जो कि लाइव टेलीकास्ट है और सब कई बड़े चैनलों में प्रकाशित है, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मात्र। और इस प्रेस में उन्होंने जो कहा है, जो उनकी पहली बात है कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण बिल नहीं, और वो कहते हैं कि इसमें परिसीमन भी आवश्यक है। ये अखिलेश यादव की थॉट है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कहिए तो मैं प्ले भी कर देता हूं आपको। तो इससे स्पष्ट है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्षेत्र नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचन क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक परिसीमन न हो, जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। ये देखिए, महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व हाँ, ये इनके सर्कमस्टेंस की बात कर रहे थे, ये खुद वही बता रहे हैं। ठीक है।